नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर 10 बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हिसार से बड़ी खबर आ रही है। सोनाली फोगाट का आज होगा अंतिम संस्कार। श्रीनगर शमशान घाट में किया जाएगा अंतिम संस्कार। गोवा से हिसार पहुंचा सोनाली का पार्थिव शरीर। सुधीर सांगवान और सुखविंदर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 302 के तहत केस दर्ज किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की। सोनाली फोगाट का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। श्रीनगर शमशान घाट में होगा अंतिम संस्कार। गोवा से हिसार पहुंचा सोनाली का पार्थिव शरीर और इस मामले में सुधीर सांगवान और सुखविंदर दोनों पर 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सोनाली फोगाट मौत के मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट का आज अंतिम संस्कार होगा। ये तस्वीरें उस दौरान की जब हिसार लाया गया सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर। तो हिसार पहुंचा सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर और आज अंतिम संस्कार होगा। वहीं आपको बता दें कि सुधीर सांगवान और सुखविंदर के खिलाफ 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है और परिवार लगातार जांच की मांग कर रहा है। परिवार का कहना है कि अत्याचार उनकी बेटी पर हुए हैं। उनकी बेटी को पीटा गया है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस तरीके से जो बॉडी पर निशान मिले हैं उसको देखते हुए परिवार का बड़ा आरोप है कि सोनाली फोगाट के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। वहीं आगे जांच दर जांच जैसे तमाम चीजें आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे नए नए खुलासे इस मामले में होते हुए नजर आएंगे। हिसार से अनूप कुंडू हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सोनाली फोगाट मौत मामले में क्या कुछ अपडेट आपके सामने? मोनिका, इस वक्त भी हम हिसार के सिविल हॉस्पिटल का जो पोस्टमार्टम कक्ष है वहीं पर मौजूद है। अब आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जैसे 9 बजे का समय था, 9 बजे यहाँ परिजन पहुंचने थे तो 9 बजे के करीब परिजन पहुंच चुके हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर से जो है पोस्टमार्टम की जो यहाँ की प्रक्रिया थी वो भी पूरी हो चुकी है और उसके साथ साथ अब परिजनों को शव दे दिया जाएगा और यहाँ से सीधा फार्म हाउस लेकर के जाया जाएगा। फार्म हाउस के बाद उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल होंगे। आज अंतिम दर्शन के लिए उनके फार्म हाउस पर उनका शव रखा जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर रमेश पुनिया है। डॉक्टर साहब, आप शुरू से कह रहे थे कि ये एक सामान्य मौत नहीं है, इसके बारे में पहले ही कह रहे थे ये इत्तफाकिया मौत नहीं है, लेकिन गोवा पुलिस नहीं मान रही, सरकार नहीं मान रही। कल प्रेशर पड़ा, दबाव बनाया गया। परसों से परिवार के लोगों ने कहा कि बीजेपी की सरकार हरियाणा में भी है, गोवा में भी है, क्यों नहीं हो रहा, जबकि बीजेपी की नेता थी सोनाली फोगाट। उसके बाद में कुछ चीजें बदली है। चीजें बदलने के बाद में कल FIR भी मौजूद हुई 302 में और तमाम धाराओं में खिलाफ में। और फिर उनका पोस्टमार्टम के बाद में डेड बॉडी को यहाँ पर ये सारी पहले ही ये भी कहा है सरकार की कार्रवाई से जो सरकार ने की है उसमें वो सेटिस्फाई है। और उनसे पूछा गया कि क्या वो सीबीआई की मांग, जैसे कि उन्होंने पहले भी सीबीआई की जांच होनी चाहिए, लेकिन अब परिवार थोड़ा सा परिवार के लोग सीबीआई की मांग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्या की सबसे बड़ा जो इश्यू है को लेके है। उसके पास में काफी सारी प्रॉपर्टी ऐसी है जिनके परिवार को भी राजदार एक ही आदमी के बावजूद भी ये ध्यान देना बड़ा आपसे पड़ता है। मुझे लगता है अभी 4 दिन से वो लिखापोती कर रहे थे, हर बार यही कह रहे थे मुख्यमंत्री गोवा और DGP गोवा ये नेचुरल डेथ है, हर जगह से होता है। तो इसमें कहीं न कहीं जो परिवार मांग कर रहा है सीबीआई जांच होनी चाहिए, मैं भी इस बात से सहमत हूँ, इस बात की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो जो मेडिकल रिपोर्ट में चोटें आई हैं वो किस तरह से लगी हुई हो सकती है? उसमें बुलेट का मतलब होता है घूम चोट मारना।
जैसे गुटखा ही मार दो, लट भी मार दो, या प्लास्टिक के कोई ऐसा प्लास्टिक का यूज कर लो जिससे बॉडी के अंदर तो अंदर दिखाई दे, मतलब कहने का नील टाइप से पड़ जाए, वो नुकसान लग रहा है। बाकी तो वो तो इसमें प्रोफेशनल आदमी थे, जो ये दोनों ये आदमी दोनों प्रोफेशनल थे, दोनों के परिवार के और वो इस ढंग से चले गए। कहीं न कहीं इसमें प्रॉपर्टी का विवाद है या किसी और का विवाद है या किसी इशारे पर हुआ, ये तो ओवरडोज ड्रग्स की बात नहीं। इस बारे में तो जब इंस्पेक्टर की रिपोर्ट आएगी तभी कुछ किया जा सकता है, अभी कुछ नहीं किया। देखिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर रमेश पुनिया, जो शुरू से ही कह रहे थे कि इस प्रकार से ये सामान्य मौत नहीं हो सकती। बिल्कुल सामान्य मौत तो नहीं है अनूप, और लगातार हम ये देख भी रहे हैं, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं अनूप, ये बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल मामला हो गया है, सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है। एक ऐसी नेत्री, एक ऐसी टिकटॉक स्टार जो कि बहुत, देखिए ये भी देखा गया हमने किस तरीके से सोनाली फोगाट जो है वो काफी दबंग रहा करती थी। ऐसे में उनका लगातार जिस तरीके से उनके भाई ने भी ये आरोप लगाया है कि सोनाली फोगाट को परेशान किया जा रहा था उनके पीए सुधीर सांगवान के जरिए, तो आखिर वो इतने समय से इतनी तमाम जो समस्याएं वो क्यों झेल रही थी, ये भी बड़ा सवाल है। ये मोनिका परिवार के लोग शुरू से कह रहे हैं कि उसने अपने इस प्रकार से कोई वश में किया हुआ था कि अगर परिवार के लोग फोन करते थे तो खुद सुधीर सांगवान उठाता। साथ साथ पूरे परिवार में झगड़ा उन्होंने पैदा करवा दिया था, भाई से भाई और बहनों से बहनों की लड़ाई करवा दी थी। इस प्रकार के आरोप तमाम सुधीर पर लग रहे थे। परिवार के लोगों ने पहले ही संदेह व्यक्त कर दिया था कि सुधीर के साथ वो गई है तो की नहीं है। इसको लेकर के सीबीआई जांच के लिए नार्को टेस्ट के लिए अड़े रहे, तब जाकर के खुलासा हुआ कि उनकी सामान्य मौत नहीं, हत्या की गई है। सुधीर पर 302 और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जानकारी ये भी मिल आ रही है कि दोनों को आज गोवा कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद रिमांड पर भी लिया जाएगा। मन बिल्कुल, और जब सुधीर सांगवान और सुखविंदर अपना मुंह खोलेंगे तो जाहिर सी बात है अनूप, कई राज उगलेंगे वो। बिल्कुल मोनिका, इसी बात को लेकर के परिजन जो है सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अकेले 2 लोगों ने ही इस घटना को अंजाम दिया हो ये संभव नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है, क्योंकि सोनाली फोगाट कोई आम महिला नहीं थी, वो एक टिकटॉक स्टार है, अभिनेत्री रही, भाजपा की नेत्री रही। उन्होंने चुनाव लड़ा, बीजेपी का कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ एक अच्छा वोट बैंक उन्होंने लिया और हरियाणा में एक स्टार प्रचारक के तौर पर भी वो काम करती थी। तो ऐसे में इसके पीछे और कौन लोग हो सकते हैं, इसका संदेह जताया जा रहा है। और तभी जाकर के लोग, परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो। इसमें प्रॉपर्टी विवाद भी सामने आ रहा है कि उनका गुड़गांव में फ्लैट है, उसको लेकर के और अन्य जो उनकी प्रॉपर्टी है उसको लेकर भी परिवारजनों का शक है कि वो सारी प्रॉपर्टी सुधीर ने अपने नाम ना करवा ली हो, और भी इस तरह के कई मामले सामने आ सकते हैं। ये जब उनको सुधीर को और सुखविंदर को रिमांड पर लिया जाएगा तब तमाम जानकारियां सामने आ पाएंगी। फिलहाल क्योंकि आज अनूप अंतिम संस्कार किया जाएगा, तो क्या कुछ शेड्यूल रहेगा आज का, और उनके अंतिम संस्कार में कौन कौन पहुंचेगा, क्या इस तरह की कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल मैं तस्वीरों में दिखा दूं कि यहाँ पे एम्बुलेंस आ गई है। अब यहाँ से उनका जो है पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा और पार्थिव शरीर यहाँ से सीधा उनका फार्म हाउस पे ले जाया जाएगा। फार्म हाउस के बाद अंतिम दर्शन करवाए जाएंगे। अंतिम दर्शन में हजारों लोग उमड़ेंगे, बीजेपी के बड़े नेता भी इसमें पहुंच सकते हैं और उसके बाद फिर उनका ऋषिनगर शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल, ऋषिनगर शमशान घाट को ही क्यों चुना गया, इसके पीछे क्या कोई कारण है क्या अनूप? नहीं, हिसार का जो बड़ा शमशान घाट है वो यही है और लगभग इलाके के हिसाब से भी उनके नजदीक पड़ता है। और जिस तरीके से परिवार लगातार असंतुष्ट नजर आ रहा है अनूप, क्या कुछ दिखा रहे हैं आप, कुछ महत्वपूर्ण? देखिए मोनिका, बिल्कुल मैं बिल्कुल वो लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ मोनिका की। देखिए पोस्टमार्टम कक्ष है जहाँ पर एम्बुलेंस आ चुकी है और एम्बुलेंस में उनका पार्थिव शरीर यहाँ से लिया जाएगा। ये सबसे पहले और सबसे तेज तस्वीरें हम हर खबर को दिखा रहे हैं। ये पोस्टमार्टम कक्ष आप देख सकते हैं और बिल्कुल एम्बुलेंस यहाँ पर आ चुकी है। मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ से सीधा उनके फार्म हाउस पर जो है
उनका शव लेकर के जाया जाएगा। मैं बिल्कुल लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ हिसार से। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप पहुंचा रहे हैं हम तक, और थोड़ी ही देर में जो सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर है वो इस एम्बुलेंस के जरिए शमशान घाट तक ले जाया जाएगा। और अनूप, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से जो एम्बुलेंस है वो अस्पताल के बाहर खड़ी है, और क्या कुछ देखिए हलचल जो है वो वहां पर हम देख सकते हैं किस तरीके से मीडिया का जमावड़ा है, और साथ ही साथ हलचल वहां पर होनी शुरू हो गई है। तो ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे थे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब सोनाली फोगाट के पार्थिव शरीर को लेने एम्बुलेंस आई है और उनके पार्थिव शरीर को शमशान घाट लेकर जाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा पूरे रीति रिवाज के साथ। और आपको बता दें कि सोनाली फोगाट के पार्थिव शरीर को गुड़गांव से हिसार लाया गया, और साथ ही साथ अब उनका अंतिम संस्कार होगा। इस मामले में अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं सुधीर सांगवान, जो कि पीए है सोनाली फोगाट का, और सुखविंदर, इन दोनों के खिलाफ 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अनूप कुंडू फोन लाइन पर हमारे साथ लगातार बने हो। अनूप, हमने देखा जिस तरीके से आप तमाम चीजें दिखा रहे थे, एम्बुलेंस वहां पहुंची और किस तरीके से हलचल तेज हो जाती है, ये भी वहां पर देखा गया। तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ किस प्रकार से यहाँ पर एम्बुलेंस ये सबसे पहले हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं, मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये पोस्टमार्टम कक्ष है जिला नागरिक अस्पताल हिसार का। यहाँ अंदर जो है लाइव में तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि अंदर पुलिस के जो है कर्मचारी वो तैनात है, परिजन तैनात है, और वो थोड़ी सी देर में ही उनका जो है पार्थिव शरीर लेकर के एम्बुलेंस के द्वारा उनके फार्म हाउस पहुंचेंगे और वहां पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। अंतिम दर्शनों के बाद जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मोनिका, बिल्कुल अनूप, और ये महत्वपूर्ण तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। हम हर खबर के दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार पल पल के अपडेट पहुंचा रहे हैं। सोनाली फोगाट के पार्थिव शरीर को लेने के लिए एम्बुलेंस पहुंची, और अब थोड़ी देर में यहां से उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू होगी। अनूप, लगातार जो है इस मामले में एक के बाद एक तार जो है वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान, सुखविंदर, और उसके बाद अनूप कांडा जैसे बड़े नाम भी इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले में सामने आए हैं। अनूप, हाँ बिल्कुल मोनिका, जिस प्रकार से परिवारों के लोगों ने गोपाल कांडा को भी कटघरे में खड़ा किया है, उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि सुखविंदर जो है माफ कीजिएगा अनूप, गोपाल कांडा की मैं बात कर रही थी। गोपाल कांडा जैसे बड़े नाम भी इस मामले में सामने आए हैं। बिल्कुल, देखिए मैं पहले आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये मौसम से जो है उनका शव लाया गया है, और बड़ी महत्वपूर्ण ये को लगा रहा हूँ, पहुंचा रहा हूँ। सबसे पहले कि आप देख सकते हैं कि उनका जो शव है वो मौसरी से ला दिया गया है और एम्बुलेंस में उनका शव रखा जा रहा है। तो ये लाइव तस्वीरें हर खबर पर हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले कि इस प्रकार से उनका जो शव है यहाँ पोस्टमार्टम के बाद गोवा से यहाँ पहुंचा, रात को, और आप देखिए एम्बुलेंस में रखा जा रहा है। इसके बाद वो सीधा फार्म हाउस लेकर के जाया जाएगा। ये लाइव तस्वीरें बिल्कुल हर खबर पर आप देख सकते हैं। मोनिका, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हम अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखा रहे हैं। और यहाँ से जो है पोस्टमार्टम गोवा से हुआ था, उसके बाद हिसार के मौसरी में रखा गया था। यहाँ से परिजनों को शव दे दिया गया है, और ये एम्बुलेंस के द्वारा सीधा आज उनके फार्म हाउस खुल जाएगा, और फार्म हाउस पर अंतिम दर्शन होंगे। परिजन जो है वो अंतिम दर्शन करेंगे। उनके हजारों लाखों जो है शूटिंग तक और उनके समर्थक है वो दर्शन करेंगे। उसके बाद उनकी अंतिम शव यात्रा जो है वो फार्म हाउस से लेकर के शमशान तक लेकर के जाई जाएगी। बिल्कुल अनूप, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हर खबर के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं किस तरीके से सोनाली फोगाट के पार्थिव शरीर को अस्पताल से लाया गया और एम्बुलेंस में रखा गया। अब थोड़ी देर में
जो पार्थिव शरीर है सोनाली फोगाट का उसको लेकर जाया जाएगा फार्म हाउस उनके अंतिम दर्शन के लिए। वो लोग जो कि करीबी हैं सोनाली फोगाट के और इसी के साथ तमाम ग्रामीण और तमाम वो लोग जो कि अंतिम दर्शन करना चाहते हैं सोनाली फोगाट के, वो फार्म हाउस जाकर उनके अंतिम दर्शन कर सके। इसको लेकर उनके पार्थिव शरीर को वहां पर रखा जाएगा। उसके बाद जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो यह अंतिम यात्रा की तैयारी सोनाली फोगाट की एक ऐसी दबंग नेत्री जो कि लड़ने से गुरेज नहीं करती थी और लोगों की हक की आवाज भी उनको कहा जाता था। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जान की परवाह नहीं है, लोगों की मदद हमेशा मैं करती रहूंगी। और ऐसी नेत्री की अब ये आखिरी यात्रा, आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। देखिए ये तस्वीर है जब हिसार पार्थिव शरीर लेकर आया गया सोनाली फोगाट का। ये हिसार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। महत्वपूर्ण तस्वीरें ये भी हैं जब गुड़गांव से हिसार सोनाली फोगाट के पार्थिव शरीर को लाया गया। अनूप, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? अनूप, क्योंकि सीधा उनके पार्थिव शरीर को उनके फार्म हाउस पर ले जाया जाएगा, तो ऐसे में कितना समय इसमें लगेगा और कौन कौन अंतिम दर्शन के लिए वहां पहुंचेगा, क्या कुछ जानकारी? मोनिका, देखिए मैं बिल्कुल ताजा अपडेट बता दूं कि यहाँ से जो है उनका सब निकल चुका है एम्बुलेंस में और सीधा फार्म हाउस पहुंचेगा और फार्म हाउस से सीधा वो अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। अंतिम दर्शनों के बाद शव यात्रा निकाली जाएगी जो लगभग 8-10 किलोमीटर की होगी और उसके बाद जो ऋषिनगर हिसार का शमशान घाट है वहां पर उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। बिल्कुल अनूप, महत्वपूर्ण जानकारी आप लगातार दे रहे हैं किस तरीके से क्या कुछ माहौल वहां पर बना हुआ है। आपको बता दें कि अस्पताल से कुछ ही देर पहले हमने आपको तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। हमारे सहयोगी अनूप कुंडू लगातार वहां पर बने हुए हैं जहां पर सोनाली फोगाट के पार्थिव शरीर को रखा गया था और अस्पताल से बाहर लेकर आया गया पार्थिव शरीर को और एम्बुलेंस में रखा गया। अब आपको बता दें कि सोनाली फोगाट के पार्थिव शरीर को उनके फार्म हाउस पर रखा जाएगा ताकि लोग उनके अंतिम दर्शन कर सके और उसके बाद फिर सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये अंतिम यात्रा सोनाली फोगाट की, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हिसार जब पार्थिव शरीर लाया गया उस दौरान की ये तस्वीरें आपके सामने। आपको बता दें कि इस मामले में सुधीर और सुखबीर दोनों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और लगातार आप तक अपडेट इस मामले में हम पहुंचा रहे हैं। सोनाली फोगाट के शव का गोवा में पोस्टमार्टम किया गया, जिसकी रिपोर्ट में सामने आया कि सोनाली के शव पर चोट के कई निशान थे। वहीं शरीर में जहर की बात रिपोर्ट में सामने आई है। तो वहीं गोवा के डीजीपी ने बताया कि मामले में हत्या की एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब गोवा पुलिस हत्या के एंगल से पूरे मामले की जांच करेगी। हालांकि परिवार अभी भी लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने भी कहा कि अगर परिवार सीबीआई जांच चाहता है तो मामले की सीबीआई जांच करवाई जाएगी। सोनाली फोगाट की मौत का यह मामला है। आपको बता दें कि लगातार पेज जो है वो उलझते हुए नजर आ रहे हैं। नेचुरल डेथ नहीं है ये तो पता चल गया है, लेकिन अगर सोनाली फोगाट की हत्या हुई है तो उसके पीछे कौन है, किसने सोनाली फोगाट को जहर दिया और जो निशान सोनाली फोगाट के शरीर पर मिले आखिर वो चोट के निशान कैसे आए।
सोनाली फोगाट शव के पोस्टमार्टम की प्राइमरी रिपोर्ट को लेकर खुलासा हुआ है। हिसार के प्रसिद्ध बायोटेक्नोलॉजिस्ट डॉक्टर रमेश पूनिया ने रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी दी। रिपोर्ट में बॉडी पर मल्टीपल फोर्स इंजरी थी। बॉडी पर गुमचोट के निशान। सोनाली फोगाट के भाई वतन ढाका ने बताया कि उन्हें जैसे ही खबर मिली कि सोनाली फोगाट का हार्ट अटैक से निधन हो गया, उसी समय से शक हो गया था कि सोनाली का हार्ट अटैक से निधन नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्वस्थ थी। उनकी हत्या की गई है। वतन ने बताया कि डॉक्टर की रिपोर्ट में भी साफ तौर पर आ गया है कि सोनाली फोगाट को बेरहमी के साथ मारा गया। वतन ढाका का कहना है कि एफआईआर में अभी 2 नाम सामने आए हैं, एक उनके पीए सुधीर और दूसरा सुखविंदर का, लेकिन इसके पीछे और भी कई लोगों का हाथ हो सकता है। बस मेरा तो यही कहना है, अब उनको अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन पूरी अच्छी तरह जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए हरियाणा सरकार से, बाहर से। अभी उन्होंने किसके कहने पे किया, क्यों किया उन्होंने? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आगे हत्या है। देखो मैंने देखी नहीं ऐसी, कोई पता नहीं मैंने उन्होंने क्या स्पीच दिया है, क्योंकि मैं तो यहीं बैठा हूँ ना, तो मैं फोन देख रहा हूँ। जैसे आप लोग आ रहे हैं वैसे हम बता रहे हैं, बोल रहे हैं बस। पूरी बॉडी के ऊपर इंजरी है, लेकिन जो गोवा मुख्यमंत्री और जो गोवा पुलिस महानिरीक्षक डीजीपी अपने बयान दे रहे थे कि ये नेचुरल डेथ है, वो अब किस मुंह से अपने इस परिवार का सामना करेंगे, जो जिसने अपना सब कुछ खो दिया। बेटी ने अपनी माँ खो दी, बाप पहले खो दिया था, माँ ने अपनी बेटी खो दी। पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये एक नेचुरल डेथ नहीं है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। और मैं सबसे पहले मैंने इस मुद्दे को उठाया था भी, इसमें रहस्यमय और संदेहास्पद है, और वो आज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ उजागर हो गया कि उसकी बॉडी पे मल्टीपल फोर्स इंजरी थे। तो ये हर खबर भी लगातार सोनाली की मौत से जुड़े सवाल उठा रहा है। महत्वपूर्ण सवाल हर खबर के क्या है, ये आपको दिखा देते हैं। सोनाली फोगाट को किसका डर था, किससे डर रही थी सोनाली फोगाट? सोनाली के परिजनों को पीए सुधीर सांगवान पर आखिर शक क्यों था, और सोनाली के परिजनों के आरोप आखिर कितने सही हैं? क्या सुधीर सांगवान ने किया है सोनाली फोगाट का ब्रेन वॉश? परिजनों को गोवा पुलिस पर आखिर विश्वास क्यों नहीं है? महत्वपूर्ण सवाल। क्या सोनाली के परिजनों को इंसाफ मिलेगा? सोनाली के फार्म हाउस से चोरी किसने की? उनके फार्म हाउस से लैपटॉप और मोबाइल फोन की चोरी की गई थी। क्या सबूत मिटाने के प्रयास किए गए? चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार। www.